Hello and welcome back to another episode of Take Two's Raw Talks. For today's episode, we're going to be talking about social media and offense. Prasham, can you start? यस श्योर सो बिफोर वी स्टार्ट हम बात तो उसी पे करने वाले जो अभी चल रहा है, ठीक है, जो कॉमेडियंस के साथ हो रहा है, जो भी चल रहा है उस पे मेन फोकस रहेगा. बट अगर कोई भी व्यूअर ये सोच के आए कि हम लोग किसी को टारगेट करेंगे तो बंद कर दो, अभी वीडियो चलेगा हमको. तो गोइंग अहेड, ठीक है, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक नाउ. क्या क्या ओपिनियन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल just give a brief opinion on what is your take on what is happening right now. सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? Digo, I don't think it's about right and wrong. It is much more about understanding the problem. ठीक है, लोग इतने ज़्यादा खाली हैं इस लॉकडाउन में कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती वो उन्हें क्रिएट कर रहे हैं. Now that joke happened 2 years ago. ऐसा तो नहीं 2 साल से किसी ने वो जोक देखा नहीं है. उस वीडियो पे बहुत व्यूज थे, पर तब उनके पास टाइम नहीं था ऑफेंस लेने का. चलो क्या करना है, चलो 4 साल पुरानी चीज उठा के देखो. वो लोग अपनी अगर फेसबुक पोस्ट निकाल के देखेंगे तो इक्वली ऑफेंड होंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे. बट यही चल रहा है. सही बात है, सही गलत नहीं है इसमें कुछ. मेरे हिसाब से जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बिकॉज इट्स रॉन्ग इन एवरी मैनर व्हिच इज लाइक इन व्हाटएवर वे इट्स हैपनिंग. आल्सो द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज व्हाई इज इट हैपनिंग. बिकॉज अभी ये जो आप एक ठीक है, एक चीज समझ आती है कि आपको कोई चीज नहीं पसंद आई, वो चीज नहीं पसंद आई, आप उसको बोलो एग्रीड, वेल वील गो अहेड. बट व्हेन यू सीधा आप डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, इस चीजों तक आप पहुंच जाते हो ना, तो दैट इज रॉन्ग ऑन एवरी लेवल. आप किसी भी चीज को इससे जस्टिफाई no doubt that is wrong. So this is basically the problem कि जो लेवल पे लेके गए हैं वो लोग, that is wrong. क्योंकि there is only one thing that we are going to mention in this video, that is Manan Desai's video. जो उसने he has talked to those people who had given those threats, and those videos, we will leave the link for those videos in the description. He has said so, he has explained it so well कि तुम्हें ऑफेंड होना है, ऑफेंड हो जाओ, पर तुम्हें ये उसका मतलब ये नहीं है कि तुम आके सीधा थ्रेट्स दे दो. देयर इज अ लीगल सिस्टम टू इट. दिस इज नॉट द वे यू कम आउट एंड एक्सप्रेस योर ऑफेंस लाइक दिस. एंड दिस ट्रेंड हैज ओनली पिक्ड अप इन द लास्ट आई थिंक 1 year, जहाँ पे लोग बैठ के सिर्फ शुरू हो जाते हैं. यही बेसिक चीज है कि अगर मान लो आपको कुछ खाने का समझ में, मतलब आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे? वो नहीं लोगे अगली बार. उसका ये मतलब थोड़ी तुम शेफ को जाके बोलोगे अबे तू तो बंद कर दे, नहीं तो तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. वो गलत है. और लोगों को वो समझना चाहिए, क्योंकि वही खाना काफी लोगों को भी अच्छा लग ही रहा है ना. तुमको नहीं लग रहा, तुम मत खाओ. एंड द पॉइंट हियर इज कि लोग आके बोल रहे हैं कि तुम कौन हो डिसाइड करने वाले कि हम किस पे ऑफेंड है और किस पे ना हो. तो भाई, तो वैसे तो तुम हर चीज पे ऑफेंड हो सकते हो. होने के लिए यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है और कंटेंट की भी कमी नहीं है. तो ऑफेंड तो तुम किसी भी चीज को उल्टा ले सकते हो फिर. हाँ, तो वही ना कि ऑफेंड, मैं जो तुम बना रहे हो मैं उस पे ऑफेंड हो रहा हूँ, तो जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे साथ करूँ और क्या? इन लोगों को लगता है ऑफेंड होना हमारा राइट है, पर जो हमें लगता है वो बोलना भी हमारा राइट है. और जहाँ तक उस पर्टिकुलर वीडियो की कंसर्न है, तो वो वीडियो बहुत बार मैंने देखी, तो आई रियलाइज कि इट इज just about, she's just pointing out the peculiar people that exist in the world, which is very very true. अगर यही जोक आप अपने एल्डर्स पे देख लो, कितने जोक आते हैं व्हाट्सएप पे कि मम्मी व्हाट्सएप खोलने की कोशिश करी पर नहीं आ रहा है, इस टाइप के वीडियोस आते हैं. those are more offensive. those are the people जिनके actually they face the problem, right? कि वो लोग Zoom call नहीं खुल रहा. that is more something that you should take offense on, क्योंकि वो उनकी genuine problem है, पर नहीं. And it's like अभी what बोला जाता है ना, that opinions are like assholes, everyone has one. तो इतने ज्यादा ओपिनियंस हो गए हैं ना सबके आके सीधा बोल देते हैं और उसके बाद आगे 10 लोग पीछे. और भेड़ चाल का तो ट्रेंड इंटरनेट पे पहले से ही रहा है, तो वो एक हर्ड शुरू हो जाता है, पीछे 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 लग के वो चेन बन जाती है पूरी. और पता है इंटरनेट की एक चीज ये जरूर है जो ध्रुव ने बोला ना, गलत ट्रेंड्स को पिकअप होने में टाइम ही नहीं लगता, और तुम अच्छा ट्रेंड चलाओ
if you take out अच्छे ट्रेंड में एफर्ट actually लगता है ना, हाँ अच्छे ट्रेंड में हाँ एक्चुअली एफर्ट लगता है। बुरे correct ट्रेंड में क्या करना है? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो गा- मैं ये बोल रहा था कि दस तो वो उसमें एफर्ट नहीं है ना आपका। Exactly. Or plus this is not, see, in the last few years after Amazon has kicked in with its comedy specials and all that, stand up comedy has seen a very big rise in this country. Yeah. And this is not how you encourage the art that is going up so well. इससे तो क्या, फिर तुम किस पे बात करना चाहते हो? तुम खिलौनों पे जोक सुनने हैं आपको? क्या करना है? खाने पे जोक सुनने, खिलौनों पे जोक नहीं, सुनने, किस पे जोक नहीं। सुनने हैं आपको? आरटी चीटी ओनली। हाँ वही। और बंदा उसमें भी बंदा पे भी ऑफेंस ले पैसा सकते वाले हो यार। केस कर देंगे, पीटीए हाँ। केस कर दिया। Now अरे there एक are a और lot of comedians जिनके साथ like Kunal Kamra and everyone else regarding their jokes, they've apologized, they've taken the steps whatever necessary, and it has moved forward. It did not need to, because it is between the person who got offended and the person who made the offense, like made the joke. Sorry, not an offense. No joke is an offense. It's a joke. Yes, And right, it only exactly. hurts because it's truth. See, now there are political comedians. Okay, now since Shweta has already taken name, so Kunal Kamra is a comedian जो political comedy में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? But he targets a kind of people, so to speak, right now. I'm not saying कि he only targets those, but I'm saying कि वो usually you call him that कि ये इसके against बोलता है. You know his name. ठीक है, like see, he is targeting ABC, ठीक है? If I like ABC, I won't see कुणाल कामरा, खत्म। मैं उस पे जाके ऐसा गाड़ी में बैठ के शुरू थोड़ी हो जाऊंगा कि ये तू ऐसा कैसे बोल सकता है, मुझे तो बहुत पसंद है वो गाड़ी लोग। में बैठ के। वो जो अपन ने मनन का वीडियो देखा था, उसमें इतनी सही एप्ट लाइन थी, उससे ज्यादा अच्छा कुछ डिफाइन नहीं कर सकता कि द जोक इज नेवर ऑन द सब्जेक्ट। जोक जो है वो हाँ। प्रिमाइस होता है, कि प्रिमाइस क्या है उसका, वो जोक होता है। अगर वो पसंद नहीं है मत हंसो, इट्स नेवर अबाउट द सब्जेक्ट। और उसमें वो ये भी बोलता है कि हमारे मम्मी पापा पे भी जोक उड़ाते, उसमें तो हंसते ना, तो हम मम्मी पापा का नहीं मजाक उड़ा रहे, वो जोक का हम प्रिमाइस है। situation, हाँ, हम और situation। वो जो कॉमेडी वीडियो जो कॉमेडियन का जो वायरल हो रहा है, दैट इज ओनली अ 1 मिनट क्लिप। अभी उसने 1 मिनट का सेट तो नहीं परफॉर्म किया था ना उधर। उसका पूरा yeah, वीडियो देखा तुमने? उसका वो तो कम कहीं से पे कम मिल ही 20 नहीं रहा है। minutes 30 minutes का सेट होगा। हाँ, वो तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। और उधर लोग हंसे ना, उसमें ऐसा भी नहीं है कि उसने आधा जोक मारा तो किसी ने सामने आके उसको बोल दिया है बंद कर। तो मतलब ऐसा when you are, एक्चुअली डू यू नो दिस हैपेंड विद कुणाल कामरा। मैं ये रिसर्च कर रही थी जब इस वीडियो के लिए कल, तो देयर इज अ वीडियो ऑफ कुणाल कामरा। तो कुणाल कामरा का कुछ तो शो था और उसने अपने साथ 2 न्यू कमर्स को लिया था, उन दोनों का पहला परफॉर्मेंस था। तो उसमें ही मेड अ जोक एंड पीपल गॉट सो ऑफेंडेड। उन्होंने बोला कि आप आओ, आप दूसरे लेजेंड्स पे तो ऐसे नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर मार के देखो, दे वोंट इवन लेट यू लिव। तो कुणाल ने देखा आपको प्रॉब्लम है ना मैम, हम सेट से हटा देंगे, हम रिटर्न अपॉलॉजी दे देंगे, यही प्रोसीजर होता है, इफ यू एवर ऑफेंड यू तो वील डू दैट, we'll finish it. No, you should not do comedy, ये वो ऐसा वो। हाँ, और लास्ट अगर तुम लोग देखो तो लास्ट 1-2 साल में जो हो रहा है, तो एवरी इशू दैट कम्स अप टेक्स अ रिलीजियस टर्न। हाँ, अभी भी वही चल रहा है कि हिंदू रिलीजन इज अ वेरी सॉफ्ट टारगेट, कोई भी उसको टारगेट कर देता है, उस पे कोई कुछ बोलता नहीं है। अरे यार ये faith भी one, चीज है, I would like ये to भी है। quote। नहीं, एक मिनट, ये भी है। और लोग क्या बोलते हैं कि तुम हम पे क्यों कर रहे हो, उन पे करो ना यार। हाँ, अच्छा, ये मुझे तुम्हारा आइडिया रिलीजन रिलीजन, उनका रिलीजन हाँ, नहीं। मतलब उन पे उड़ाओ, Exactly. बेहतरीन उड़ाओ उनके मजे, हमारे पे मत करो। ये मुझे पॉइंट समझ नहीं आता है। जबकि it is very aptly described in a quote कि faith is what one holds from heart and not from words. So even if you go and say something about somebody's faith, they are not going to believe you. They know what their faith is. मैं भी, आप अगर ऑफेंड हो रहे हो फाइन। तुम लोगों ने वो मराठी वाला वीडियो देखा, वो जो एक बंदे ने मराठी हाँ, में वीडियो हाँ, डाला, हाँ। वो कितना सही वीडियो। और वो उसकी आउटरीच उतनी नहीं है कंपेयर टू वो जो दूसरे वाले, जो मतलब नेगेटिव साइड वाले। उसने भी बोला कि हाँ शिवाजी महाराज बहुत हाई डिग्निटी के थे, लेकिन वुमेन की रिस्पेक्ट करते थे। एग्जैक्टली व्हाट श्वेता सेड ना, कि तुमको पता है ना तुम्हारा फेथ क्या है, तो तुम उसको पकड़ के चलो ना। तुम किसी और ने आके कुछ बोल दिया तो तुम उस पे क्यों आवाज उठा रहे हो? बहुत अच्छा वीडियो है। वो और आदमी इतना मतलब कामली और कंपोज होके बोल रहा है कि ऑफेंड हो रहे हो, उनने सॉरी भी बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो बहुत अच्छा वीडियो है, पर उसको और उतना ट्रैक्शन कई नहीं। लोगों का ना ये पॉइंट भी आया है कि कई जो जो मेरे लिए नेगेटिव साइड है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उन लोग का ये भी बोलने को आया है कि इंग्लिश में गाली दो तो चलता है, अगर हम लोग हिंदी में गाली दे तो तुम लोग को
बुरा लग जाता है वही तो। बट द पॉइंट इज कि गाली देने में और एक थ्रेट देने में बहुत बड़ा बहुत फर्क है। फर्क होता है। इंग्लिश में गाली दो, हिंदी में गाली दो की बात नहीं है। who do you know any video where a person is sitting somewhere and just outraging about some comedy set in English? देखा है? मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो हिंदी में ही देखा है। तो हम लोग ये तो कभी किसी ने बोला ही नहीं है कि तुम हिंदी में गाली दे रहे हो इसलिए हमको प्रॉब्लम है। हाँ, तुम जिस तुम बोल तरह क्या से रहे हो बात हमें कर रहे हो, उससे हाँ, problem उससे प्रॉब्लम है। हाँ, एग्जैक्टली व्हाट ध्रुव सेड कि गाली देने में और थ्रेट देने में बहुत बड़ा फर्क होता है, और वो फर्क लोगों को समझ। और मुझे ये बताओ, तुम्हें उसकी कोई चीज बुरी लगी तो तुमने ऑफेंस लिया, तुमने जिस तरीके से बात की उस पर दुनिया ने ऑफेंस लिया, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ, और तुमने जो किया वो हमने किया ना। पर उस पे दुनिया ने किसी गाली कहीं पे नहीं बैठ दिया। के, हाँ, कहीं पे बैठ के तुम्हें गाली नहीं दी। गाली नहीं उन्होंने लीगली पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस ने एक्शन ली। तो तुमको अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फेथ एंडेंजर हो रहा है इतना आसानी से, तो तुम जाके पुलिस कंप्लेंट करो ना। तुम करो डिफेमेशन का केस करो, जो भी तुम्हें हाँ। करना है, उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी और तुम्हें पता चलेगा। बट नो, जस्ट यस्टरडे आई सॉ अनदर IGTV वीडियो जहाँ पे ये बोला गया है, एक आदमी बोल रहा है देयर इज नो फेस, ओके, नो फेस अटैच्ड टू दैट वॉइस, देयर इज जस्ट दैट वॉइस, और उसके अकाउंट पे भी सिर्फ 2 या 3 IGTV वीडियोस है, सो देयर इज नो फेस टू देयर अकाउंट आल्सो। सो दैट मैन इज सेइंग कि तुम्हें पता है लेगेसी क्या है, ये सब एंड ऑल दैट थिंग्स ही हैज सेड कि छत्रपति शिवाजी महाराज वाज अ वेरी ग्रेट मैन, ही डिड ऑल दिस। You gave an apology, but there he has quoted that girl's apology, ठीक है, comedian's apology, और उसमें the comedian has said कि I apologize to शिवसेना, मनसे, all those political parties. तो he is like कि तुमने हमको तो apologize किया ही नहीं, तुमने सिर्फ political parties को किया, तुम हमारे लिए अलग से apology दो, हमको अभी तक apology मिली नहीं है। So this is another thing that is starting up now. I think ये लोग जब बोलते हैं ना कि रिलीजन एक सॉफ्ट टारगेट है, आई थिंक अभी क्या चल रहा है ना, रिलीजन के लिए सबसे ज्यादा जो सॉफ्टेस्ट टारगेट है ना, दैट इज एंटरटेनमेंट। भले ही वो कॉमेडियंस हो, भले ही वो मूवीज हो, भले ही वो कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, राइटर हो कोई भी, तो क्रिएटिव फील्ड वो लोगों को ना ऐसे समझा जाता है कि इनकी क्रिएटिविटी की वैल्यू तो कोई है नहीं, तो बस वही है कि उस पे चढ़ जाते हैं सीधा, क्योंकि उनको दबाना आसान है। आप उन लोगों को दबा सकते हो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे। करेक्ट। जैसे देयर आर सम एंटरटेनमेंट शोज जिन्होंने कुछ उनके सीन्स दिखाए थे रिगार्डिंग रिलीजन एंड टेंपल्स एंड ये सब, एंड दे वर नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट, एंड बिकॉज देयर आर रियल केसेस दैट हैपेंड, वुमेन वेंट टू टेंपल्स एंड स्टफ हैपेंड। तो उन्होंने इस पे केस दिखाया था, एंड पीपल टू कॉफिन्स कि आप टेंपल को गलत लाइट में दिखाते हो, ये है वो है, और ये लोग आर ऑफेंडेड अगर टेंपल्स इनको एंटरटेनमेंट में दिखते हैं, बट दीज पीपल आर वेरी वेरी ग्लैड अगर टेंपल्स के ऊपर एंटरटेनमेंट शोज बनते हैं या गॉड्स के ऊपर एंटरटेनमेंट शोज बनते हैं, तो देन दे आर हैप्पी विद दैट। एग्जैक्टली। फिर वो चलता है। Yes. तो वेयर एग्जैक्टली इज द लाइन? देखो ऐसा है कि ये भी नहीं है कि मतलब कॉमेडियंस नहीं बोलते, देयर आर कॉमेडियंस जो बहुत आउट ऑफ लाइन बोलते हैं। और अगेन लाइन इज आल्सो एन इमेजिनरी थिंग कि एक्चुअली किधर है, सबके अलग अलग लाइन, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ राइट वे टू कम बैक। डिसेंट का हर बार एक बहुत सही तरीका होता है ना, दैट इज लॉफुली, उसमें थ्रेट्स नहीं होते हैं, आप अपना ओपिनियन भी पुट ऑन कर रहे हो। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली 1-on-1 भी कर सकते हो, एंड इफ दैट्स नॉट अवेलेबल आप जाके लॉ इन्वॉल्व, लॉ वो है ही इसीलिए। सोशल मीडिया से आप उसे अप्रोच कर सकते थे कि आई रियली डिड नॉट लाइक दिस पार्ट, व्हाई डिड यू मेक दिस जोक, तो शी कुड हैव एक्सप्लेन्ड द प्रेमाइस कंप्लीटली टू हिम। किस कंटेक्स्ट में ले रहे हो आप? जैसे वो राहुल गांधी का वो वाला हुआ था कि यहाँ से आलू डालूंगा आलू तो सोना सोना नहीं। पहले के 2 मिनट और बाद के 2 मिनट देखोगे तो तुमको एक्चुअली समझ में आएगा कि वो सार्केज्म में बोल रहा है, उसका पूरा एकदम इंटायर कनेक्टिंग टू व्हाट ध्रुव सेड सम टाइम बैक कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना वो बहुत सॉफ्ट टारगेट्स है। तो इसमें आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन आवर प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया था ऑन सिलेक्टिव आउटरीच, ठीक है। तो उसमें द पॉइंट इज कि तुम बोलो कुछ तो उनको प्रॉब्लम होता है कि तुम इस पे क्यों बोल रहे हो, बाकी चीजों पे तो नहीं बोला, और बाकी चीजों पे बोलो तो बोलते हो हाँ तुम्हें इसके बारे में क्या पता है कि तुम यहाँ आके बोल रहे हो, तुम्हें पता है कुछ, तुम कौन है डिसाइड करने? तो दोनों साइड से पिटना ही है। And before we conclude this video, I just wanted to take a segue into another topic, and that is I wanted to discuss in brief कि तुम्हें क्या लगता है अभी आगे कॉमेडी का सीन क्या होने वाला है इंडिया में? It's going to grow because जो उनकी consuming audience है majority, that is us,
but then there are some people अपनी ऊपर वाली generation में भी have started understanding it and appreciating it more, so it is going to grow. But if people keep making life of comedians torturous over what they say and what they do to make you laugh, it's only going to get difficult for them, and a world without comedy will be terrible to live in. Exactly. I think it's going to be, comedians are going to be even more, new comedians are going to be scared of going out and speaking about this. जो already established है, maybe they can like, if you see one person, Rohan Joshi, उसको अपना Instagram बंद करना पड़ा because Yeah. उसकी family तक पहुंच गए थे लोग. तो अगर ऐसा environment रहा तो I don't think so comedy has a bright future in India at least. At least, yeah, they'll move out of India and do their comedy. It's their creativity, it's their brain. वो कहीं नहीं जाएगा. वो it's directly proportional, क्योंकि the more comedy will go, it's directly proportional to the risk involved. क्योंकि people want comedy as an escape in the ordinary, क्योंकि comedy is the only thing which will make you sane in this insane world. ज्यादा इसमें ना सबसे ज्यादा the field of comedy that is affected the most is improv comedy and crowd work comedy. Crowd work अगर तुम लोग को पता हो तो राहुल सुब्रमण्यम के 2 वीडियोस है, those also will link in the description, तुम लोग जाके देख सकते हो. Crowd work is also the most risky. I think we have established we can never please people, but it is an appeal to everybody who is so keen on getting offended. There's a way. Offense लेने का भी एक तरीका होता है. There's a lot of things that you can get offended on, but your temper is not the way to reflect it, definitely. So this was Take to India on the comedy scene in India currently, and offense. Thank you so much for watching. Follow us on our Instagram. Subscribe to our YouTube channel. Let us know in the comments below what you took offense to. Have a good day.